हेलो नमस्कार जी मेरे प्यारे साथियों। देखो साथियों, सभी को पता होगा कि आप सभी की जो आप ईयरली की एग्ज़ाम थी साथियों, वो बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है साथियों। ओके, जो क्लास 12 की एग्ज़ाम थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, जो बाकी क्लासें थी, जो 8-9 क्लासें 10वीं 11वीं 12वीं थी साथियों, सभी क्लासें की जो RBSC की जो हाफ ईयरली की एग्ज़ाम थी वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है साथियों, बिल्कुल सभी को पता है। और देखो साथियों, मार्च में आपकी बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। मार्च की जो पहला सप्ताह है उससे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की बिल्कुल शुरू हो जाएगी साथियों। तो उसकी तैयारी के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल लाइव जुड़ेंगे साथियों। शाम को लगभग 6-7 बजे के वो बिल्कुल शेड्यूल आपको बता दी जाएगा लगभग आपको। ओके, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले आज हम हिंदी का सिलेबस देखेंगे, कल हिंदी अनिवार्य का देखेंगे, फिर हम देखेंगे भूगोल का देखेंगे, फिर आपका इंग्लिश का देखेंगे, फिर हम ड्राइंग का देखेंगे साथियों। कहने का यह मतलब है कि जो आर्ट्स का स्ट्रीम है वो हम शुरू करेंगे साथियों। कब से शुरू करेंगे? 1 जनवरी 2025 से हम शुरू करेंगे, जो आपके 2 महीने की तैयारी आपको बिल्कुल 90 से 99% आपका नंबर ला सकेगी साथियों। 100 नंबर इसलिए नहीं कहूँगा साथियों क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत वाले, क्योंकि इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं क्योंकि किसी के भी चाहे वो कहाँ से भी पढ़ा, लेकिन 100% किसी का नहीं आता है। मेहनत करने वाले की आते हैं साथियों, लेकिन आपको बस पास होना है। पास होने के साथ साथ आपको 99+ भी बनाना है साथियों। क्लियर हुआ? इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा साथियों, उससे आप आसानी से 90+ ला सकोगे साथियों। क्लियर हुआ? बिल्कुल आपको सिलेबस के अनुसार बताऊंगा साथियों। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2025। तो शुरू करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम स्टडी चैनल को जिस प्रकार से आप लोगों ने हाफ ईयरली में अपना प्यार और सपोर्ट किया, तो उसी प्रकार से आपको मेन बोर्ड एग्जाम में भी करना है, ताकि आप सभी को मैं PDF तक प्रोवाइड करवा सकूँ। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि यदि आपका सपोर्ट अच्छा रहा इस वीडियो पर, यानी कि इस क्लास पर आपका सपोर्ट अच्छा रहा, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाऊंगा, जो हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे साथियों। ओके, हिंदी साहित्य का सिलेबस, ओके, पूरी जानकारी आपको देखनी है साथियों, इसी चैनल पर आपको देखना है। तैयारी शुरू कर दो, 100% लाना है इस बार। अभी से आपको तैयारी शुरू करना है और बिल्कुल आपको 100% लाना है आपका परिणाम। तो देखिए साथियों, इस प्रकार से आपका सिलेबस है साथियों, जो मैं आपको बताऊंगा साथियों। प्रश्न पत्र की बात करें तो एक पत्र है, समय घंटा आपका 3.25 घंटा है। प्रश्न पत्र के लिए अंक आपके 80% है। शतरंग की बात करें तो 20 है। पूर्णांक आपका 100 नंबर कराने वाला है। ओके साथियों, शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ से आपका शुरू होता है सिलेबस, जो सिलेबस बहुत ही सीधा और सरल तरीके से बनाया गया है। अपठित बोध यानी कि जो गद्यांश रहने वाला है साथियों, वो 2 रहने वाला है। एक तो गद्यांश और पद्यांश रहेगा 12 अंकों के 6-6 नंबर के। रचना की बात करें तो रचना लेखन होता है, बिल्कुल 16 नंबर का होगा। काव्यांश परिचय होगा, जो 8 नंबर का रहेगा। पाठ्य पुस्तक अंतर, इनके सभी के बारे में हम को भी चर्चा करके बताऊंगा साथियों। पाठ्य पुस्तक अंतराभाग जो 32 नंबर की रहने वाली है। पाठ्य पुस्तक अंतराल की बात करें तो बिल्कुल 12 नंबर की रहने वाली, जिसमें 3 पार्ट हैं, जो कितने कितने अंकों को हो जाएगा साथियों अभी आपको सभी बता देंगे हम। यहाँ से शुरू होता है आपका काव्य परिचय, जो काव्य परिचय विद्यार्थियों आपका 8 अंक का रहने वाला है। सबसे पहले 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी रहेगी, क्योंकि आपके पास में 6 रिक्त स्थान आएंगे। काव्य गुण काव्य दोस्त हैं, जो मैंने तैयार कर लिए हैं साथियों, कल तैयार कर लिया था। आपकी 1 जनवरी से तैयारी शुरू करा देंगे। काव्य दोस्त 2 नंबर का रहने वाला है। इसका मतलब ये रहने वाला है कि 6 रिक्त स्थान में ये आएंगे काव्य दोस्त और काव्य गुण 1-1 नंबर का, ये हो जाएगा 2 नंबर की लेयर। छंद गीति का छंद आएगा, हरि गीति का छंद, चप्पे कुंडलिया, द्रुत विलंबित वंशज सवित सवैया, 2 नंबर का ये आएगा। क्लियर बाय? यानी कि छंद से संबंधित 2 प्रश्न आपके सामने आपको रिक्त स्थान में देखने को मिलेंगे। 3 नंबर हो गए, 3 नंबर के 4 नंबर हो गए, 2 छंद आएंगे। तीसरा अलंकार। अलंकार के प्रश्न देखें तो अनुयुक्ति अलंकार आपके आएंगे, समयोग समासोक्ति अलंकार, विभावना विशेक्ति। अभी अर्धवार्षिक की एग्जाम के अंदर आपका विभावना अलंकार आया था हिंदी साहित्य में। दृष्टांत प्रत्यय मानविक ये आपके अलंकार आएंगे, जो 4 नंबर का प्रश्न आपके रहने वाला है। रिक्त स्थान में कितने अंक का हो चुका है? बिल्कुल 8 अंक का रिक्त स्थान आने वाला है। क्लियर? अब हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक के बारे में चर्चा कर लेते हैं साथियों। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक आ चुकी है, जो अंतरा भाग 2 है। सबसे पहले सप्रसंग वाक्य आएगी, गद्य पद्य की विकल्प सहित आपको करनी, यानी कि इसमें आपको सप्रसंग यानी कि प्रसंग और फिर व्याख्या भी विशेष, ये विकल्प सहित आपका होने वाला है, जो 10 नंबर का आपका होने वाला। गद्य पद्य 5-5 नंबर का। आगे देखेंगे हम कि कवि लेखन परिचय आएगा, जो 2 लघुरात्मक प्रश्न, कवि तथा लेखन का साहित्यिक परिचय आपको जो 40 शब्दों में कहने का, जो आपका कवि परिचय आता है वो 2 आएंगे, लेखक परिचय पे आपको 2 आएंगे, कहने का अथवा में आएंगे। ओके, ये आपको लिखना है।
तीसरा है कि प्रश्नोत्तर गद्य भाग से 2 बहुचयन यानी कि अति लघुरात्मक प्रश्न यानी कि 2 लघुरात्मक विकल्प सहित एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। 60 शब्दों में आपको उनको लिखना है। 9 नंबर क्लियर हो चुके हैं, ये 4 नंबर क्लियर हो चुका है। आगे की बात करें प्रश्नोत्तर गद्य भाग से बात करेंगे तो 2 बहुचयिक प्रश्न हो चुके हैं, 2 लघुरात्मक विकल्प सहित आपको एक दीर्घ लिखना है, 4 शब्दों में लिखना है। एक चीज़ बता दूं मैं आपको, इसमें तो आपको लगभग 20 से 30 शब्दों में लिखना है, इसमें 40 से 60 शब्दों में लिखना है, इसमें 80 से लेकर 120 शब्दों में लिखना है। ओके, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है 60 शब्दों में, 60 शब्दों में और 40 शब्दों में। ओके, इस प्रकार से लिखना है, लेकिन मैं आपको बता दूं 20 से 30 शब्दों में इसको लिखना है। इसको आपको 40 से लेकर 60 शब्दों में लिख देना है और इसको 60 से लेकर या फिर 80 से लेकर 200 शब्दों में लिखना है। क्लियर हुआ? अब आगे देखेंगे पाठ्य पुस्तक अंतराल, तो अंतराल हो गई। अब अंतराल भाग 2 देखेंगे। सबसे पहले निबंधात्मक प्रश्न आएगा साथियों। विकल्प अंतराल से आपका निबंधात्मक प्रश्न 80 शब्दों में लिखना है। ओके, और 2-4 बहुचायक, 2 लघुरात्मक, प्रत्येक 40 शब्दों में आपको लिखना है। बहुचायनात्मक 4 प्रश्न, इसका मतलब है कि अति लघुरात्मक प्रश्न। ओके, अति लघुरात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसमें से आपके अति लघुरात्मक प्रश्न हो गए, इसमें भी आपके लघुरात्मक प्रश्न हो गए, इसमें से आपके लघुरात्मक प्रश्न हो गए। 2-2-4 यानी कि 4 आ जाएंगे। 6 इसके क्लियर कितने हो चुके हैं? 6 इसके हो चुके हैं। ओके, क्लियर हुआ? और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें एक चीज़ रह गई है साथियों, आपको एक वो भी आएगा अभिव्यक्ति वाली है कि अभिव्यक्ति वाली जो आपकी किताब है उसके अंदर से आपके लगभग ज़्यादा नहीं तो साथियों 3 क्वेश्चन आएंगे, 30 प्रश्न इसमें से आएंगे साथियों। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो मैंने आपको पूरा सिलेबस इसके आधार पर बता दिया। यदि किसी प्रकार की कमी रह गई हो तो साथियों मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आपको बस सिलेबस देखना जरूरी नहीं है, उसको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। जो देखो साथियों, हिंदी साहित्य जिसको मैं आपको 15 दिन में तैयारी पूरी करवा दूंगा। हिंदी साहित्य की रही तो 15 दिन में आपकी तैयारी क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात करेंगे हम हिंदी अनिवार्य में ज़्यादा कुछ नहीं है, इनकी 10 दिन में आपकी तैयारी करवा दूंगा साथ। कितने दिन हो चुके हैं पूरे? लगभग आपकी 25 दिन में आपकी तैयारी हिंदी साहित्य और हिंदी की कंप्लीट करवा दूंगा। 5 दिन में मैं आपकी इंग्लिश की करवा दूंगा। कितने हो गए? 30, यानी कि 1 महीना आपका ये हो गया, 1 महीना आपका इसमें चला जाएगा। एक चीज़ रह गई भूगोल और चित्रकला, या फिर चित्रकला की जगह आप इतिहास ले लेना साथियों, क्योंकि इतिहास ये या तो इतिहास की करवाऊंगा या फिर चित्रकला की करवाऊंगा। 15 दिन इसके मान लो, 15 दिन इसके मान लो, यानी कि 1 महीने में इसकी तैयारी हो जाएगी। क्लियर हुआ? ओके, और यानी कि 1 मार्च से आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी, लगभग 10 से होगी, जो 1 मार्च से लेकर 10 तक मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। बस बिल्कुल तैयारी शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगी, जिसमें से आपको ज़्यादा नहीं ना साथियों, मैं तैयारी मेरे अनुसार आपके 90 प्लस अंक ला देंगे साथियों। कितने अंक ला देंगे? 90 प्लस अंक ला देंगे। जो मेरी तैयारी रहेगी वो मैं आपकी तैयारी करवाऊँगा साथियों। अभी की तैयारी कुछ नहीं है, लेकिन आगे देखो होता क्या है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई। क्लियर हुआ? बिल्कुल आपको बिल्कुल तन मन से पढ़ना है साथियों, चैनल से जुड़े रहना है। यदि आपको ये सिलेबस आपको अच्छा लगा हो, सिलेबस ये मेरा नहीं आगे से आया हुआ है साथियों, उसके आधार पर मैं आपको पढ़ाऊंगा साथियों। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल आप क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी दोस्तों के पास भी भेजना है कि एग्जाम स्टडी सेंटर ने पढ़ाई शुरू कर दी है, यानी कि पढ़ाना शुरू कर दिया है साथियों। इसलिए ओके साथियों, तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।